जो आपकी बड़ी मुजरिमा जिसको 7 साल कैद मिली हुई है उसको तो आप वो दंदनाती फिरती है, वो कोर्ट्स में पेश होती है तो लोग उसके आगे पीछे फिरते हैं, आपके वफाकी वजीर उसके दुपट्टे और जूतियां सीधी करती फिर रही होती हैं, और वो प्रोटोकॉल से आके झूठ भी बोल के जाती है, वो वहाँ पे बैठे हुए जजेस के बारे में भी बयानात खोले आम देती हैं, उसी कोर्ट के बाहर वो फौज के जो आपके सिपह सलार हैं उसके बारे में भी बयान देते हैं, वो आपके साबिक DGISI का नाम लेके उनके बारे में बयान देती हैं। ना उनके ऊपर कोई बगावत का मुकदमा होता है, ना उनके ऊपर सिडेशन का मुकदमा होता है, और ना उनकी पुरानी बेल कैंसिल होती है। लेकिन एक असिस्टेंट की, एक ड्राइवर की बीवी मासूम बेचारी जिसकी अपनी उम्र भी मुश्किल से 18-19 साल है, उसको आधी रात को घर में घुस के उनके रात के 2:30 बजे उनके घर की दीवारें फान के अंदर जाके उसके कमरे से उठा के लेकर जाते हैं, और उसके घर में मौजूद उसके भाइयों को 2-2 ढाई घंटे बाद में तशद्दुद का निशाना बनाते रहते हैं। वो आज भी पेशियां भुगत रही है। तो इस फाशिज्म पे, इस निज़ाम पे जिसको पाकिस्तान की आवाम के टैक्स के पैसे से चलाया जा रहा है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आवाम भी तकलीफ में है और हम आवाम के नुमाइंदे भी बहुत तकलीफ में हैं। इस तरीके से ये 22 करोड़ आवाम की ना तजलील हो सकती है और ना ये इस्लामी फलाही जमहूरी रियासत चल सकती है, क्योंकि ना इस्लाम नज़र आ रहा है, ना फलाह नज़र आ रही है, ना जमहूरियत नज़र आ रही है, सिर्फ फाशिज्म नज़र आ रहा है। ख़ानदानों के ख़ानदान मुसल्लत हुए हुए हैं, और ये भी हमें देखने में नज़र आ रहा है कि जब 25 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग के केस का फैसला आना था, उस दिन 25 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाता है, और ये वो वज़ीर आज़म है जिसने 6 हफ्तों की 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट नॉट सर्टिफिकेट अदालत में जमा कराया था एक अपने रंगबाज भाई के लिए कि ये इलाज कराने जा रहा है, 6 हफ्ते बाद वापस आ जाएगा। वो जमानती भी खुद है, और जमानती होने के बावजूद भी वो माशाल्लाह मौजे करते फिरे हैं। उनके भाई साहब जो ड्रामेबाज रंगबाज हैं वो बाहर मौजे करके पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, और पाकिस्तान की मजलूम आवाम जो मिडिल क्लास आवाम के हक के लिए आवाज़ उठा रही है वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। वो जब हॉस्पिटल में शहबाज गिल को मिलने जाते हैं तो इस तरह उनसे सलूक किया जाता है जैसे कोई कश्मीरी हुर्रियत मुजाहिदीन आगे और आगे इंडियन फोर्स खड़ी है। और इससे मुझे याद आ गया कि जो पिम्स का आजकल हालात है, ऐसे लग रहा है कि अंदर शहबाज गिल नहीं कहीं कुलभूषण यादव को ठहराया गया। और मैं रियासत को याद करा दूं कि कुलभूषण यादव से भी आपने उसकी माँ और बहन को मिलने दिया था। शहबाज गिल ने इससे क्या बड़ा जुल्म किया, उसने क्या दहशतगर्दी की, क्या यहाँ बम फाड़े हैं, क्या पाकिस्तानी अवाम का नाहक खून बहाया है। पॉलिटिकल एफिलिएशन की इतनी खौफनाक सजाएं दुनिया में कहीं नजर नहीं आती। खान साहब ने ऐलान किया अभी जलसों का, कल रावलपिंडी में जलसा है, इस जलसों के शेड्यूल को और इन जलसों के ऐलान को कैसे देखती हैं? देखिए जी, अवाम की पावर है, अवाम को ये रियलाइज करना है। लीडर का काम होता है अवाम को जगाना, बताना, डायरेक्शन देना। अवाम का काम होता है कि उसको रियलाइज करें और फॉलो करें। अभी आपने देखा कि अवाम के बलबूते पे 53% जब टर्न आउट हुआ तो जो एक प्लांटेड इलेक्शन कमिश्नर है जो गुलाम है चंद 2 खानदानों का पर्सनल, तमाम धांधलियों के ड्रामों के बावजूद, तमाम जो इन्होंने सेटअप बनाया था उसके बावजूद भी इलेक्शन नहीं वो जीत सके। हमें तो उन्होंने डिसाइड किया था कि 3 सीटें देंगे मुश्किल से, तो लेके ही मुश्किल से 3 गए हैं, 2 उन्होंने बाद में उड़ा ली। लेकिन अवाम की ताकत के आगे कोई नहीं ठहर सकता। सो हमारी अवाम को, 22 करोड़ अवाम को रियलाइज करना है, और खान साहब सिर्फ ये कर रहे हैं कि इस ताकत के जो सरचश्मा है उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जब बाहर निकलते हैं तो ये नंबर्स मैटर करते हैं, क्योंकि ये जमहूरियत कहने को है, और जमहूरियत में अक्सरियत और अवाम ही असली मंबा होता है ताकत का। इसलिए अवाम को अपना जो बुनियादी हक है और अपना जो इज्जत नफ्स है उसके लिए, जो कौमियत और कौमी हमियत है, उसके लिए निकलना पड़ेगा। इमरान खान आपको मौके दे रहे हैं बार बार कि आप अपनी खुददारी और कौमी अहमियत को वापस लेने के लिए खुद निकलें और मेहनत करें। तो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है अवाम को जब भी बुलाएं निकलें ज़रूर, क्योंकि ये आपके हक की लड़ाई है, ये हमारे बच्चों के हक की लड़ाई है। रात के 2:30 बजे हम में से किसी का भी घर हो सकता है जिसमें 20-25 बड़ी बड़ी बंदूकों वाले लोग घुसे, हमें बालों से घसीटते हुए ले जाके जेलों में बंद करें और हमारे घर वालों को मारें और बाद में कहें कि हमारी मर्जी के बयान दो।
میم شہباز گل پہ تشدد کیا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو کس طرح پھنسایا جائے، انہیں گرفتار کیا جائے، تو اگر آپ سے شہباز گل تو چھڑایا نہیں جا رہا، اگر عمران خان گرفتار ہو جاتے تو کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں جی، شہباز گل کو چھڑانے کے لیے ہم نے کوئی وائلنس یا کوئی گنڈا گردی تو کرنی نہیں، ہم نے تو آئینی اور قانونی طریقے سے چلنا ہے. ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں، ہمارا لیڈر جمہوریت پسند ہے، زبان سے بھی جمہوریت کا پرچار کرتا ہے اور اپنے کردار سے اور اپنے عمل سے بھی پروف کرتا ہے. ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم یہاں پہ یہ جتنے ریلی پہ لوگوں کو بلایا تھا ان کو کال دے دیتے کہ آ جاؤ پیمز ہاسپٹل اور دھاوا بول دو اور آؤ جی شہباز گل کو ہم نکال کے لے جائیں. نہ ہم یہ اس پہ بلیو کرتے ہیں، نہ ہم یہ کریں گے، کیونکہ ہم آئین کی جو سبز کتاب ہے اس کی عزت کرتے ہیں، ہم عدالتوں کی عزت کرتے ہیں. اور جب ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ ہمارے قانونی چارہ جوئی سے بھی شاید کوئی رزلٹ نہ نکلے، تب بھی ہم نے قانون اور آئین کو ہی پریفر کیا تھا اور اسی کا کورس آف ایکشن جو ہے وہ ہمیشہ ہم نے اپنایا ہے. تو اسی لیے شہباز گل صاحب ضرور باہر آئیں گے، بالکل باہر آئیں گے، اور ان کا قانونی حق ہے، قانونی راستے سے ہی ہم ان کو باہر لے کر آئیں گے. اور شہباز گل صاحب کے بعد اگر عمران خان صاحب کو کسی نے ہاتھ بھی لگانا ہے نا، تو بیچ میں سے پھر 22 کروڑ عوام ہے، ان کے بھی جیلوں کا بندوبست کرتے ہیں. بہت شکریہ میم، تھینک یو سو مچ.